हर स्कूल में आप जानते हैं कोई ना कोई ऐसी जगह होती ही है जहां कोई जाता नहीं। एक अजीब सा एहसास जुड़ा होता है उस जगह से। जैसे कोई खाली गलियारा हो, कोई बंद पड़ा क्लासरूम या कोई कोना। वजह वजह किसी को ठीक से पता नहीं होती, बस सब जानते हैं कि वहां नहीं जाना है। हमारे स्कूल में वो जगह थी पुराने साइंस ब्लॉक के ठीक पीछे वाला वॉशरूम। मतलब सबको पता था उसके बारे में, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता था। और अजीब बात ये थी कि वो कभी बंद नहीं रहता था, उस पर कभी ताला नहीं लगा, ना ही वो खराब था। फिर भी हमेशा खाली, जैसे एक अनकहा नियम हो कि उधर जाना ही नहीं है। और अगर कोई नया स्टूडेंट गलती से उस तरफ चला भी जाता तो कोई ना कोई सीनियर आके बस शांति से कहता था, उधर मत जा। बस कोई वजह नहीं पूछता था, कोई जवाब नहीं देता था। काफी समय तक तो मैं भी इस नियम को मानता रहा। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके एक सीनियर से पूछ ही लिया। वो हंसा नहीं, उसने बस बहुत आराम से एक कहानी सुनाई जो स्कूल में हमारे आने से भी लगभग 12 साल पुरानी थी। लंच ब्रेक में 8वीं क्लास की एक लड़की अचानक गायब हो गई। करीब 2 घंटे तक उसे सबने ढूंढा। आखिर में वो उसी वॉशरूम के अंदर मिली। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो वो बस एक कोने में चुपचाप बैठी कांप रही थी। उस दिन के बाद उसने कभी एक शब्द नहीं बोला और कुछ हफ्तों बाद उसने स्कूल ही छोड़ दिया। स्कूल मैनेजमेंट ने इस घटना के बारे में कभी कुछ नहीं कहा और वो वॉशरूम वो आधिकारिक तौर पर कभी बंद भी नहीं हुआ, लेकिन हम सब के लिए वो हमेशा के लिए बंद हो चुका था। खैर, ये सब बातें पुरानी हो चुकी थी। सालों बाद की बात है। एक दिन बहुत तेज बारिश की वजह से स्कूल जल्दी छूट गया। मैं अपने एक प्रोजेक्ट के लिए स्कूल में ही रुका हुआ था। जब तक मेरा काम खत्म हुआ, पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ मैं था, वो लंबे लंबे खाली गलियारे और बाहर होती बारिश की आवाज। और जो मेन वॉशरूम थे उन पे ताला लग चुका था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था। कुछ देर सोचा, फिर धीरे से हैंडल घुमाया। एक धीमी, बहुत भारी चरमराहट की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। अंदर की हवा बहुत भारी और नम थी। छत पर लगी एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। सामने दीवार पर जो आईना था वो एक कोने से चटका हुआ था। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और बिना सोचे समझे कुंडी लगा दी। और तभी एक नल से पानी बहने की आवाज आई। वो अपने आप चालू हो गया। मैंने सोचा शायद पुराना है इसलिए। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते सारे नल अपनी पूरी रफ्तार से चालू हो गए। मैं बस वहीं खड़ा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है। तभी उस पानी के शोर के बीच मुझे एक और आवाज सुनाई दी। सबसे आखिरी वाले स्टॉल से किसी के सिसकने की आवाज, बहुत हल्की, जैसे कोई रो तो रहा हो पर चाहता ना हो कि कोई और सुन ले। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से धीरे से निकला, हेलो। सिसकने की आवाज एकदम बंद हो गई और नल भी एक एक करके सब बंद हो गए। पूरी तरह खामोशी। इतनी खामोशी थी कि मुझे बस अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। सामने उस चटके हुए शीशे पर मेरी सांस से धुंध जमने लगी और उस धुंध पर बहुत धीरे धीरे कुछ लिखा हुआ उभरने लगा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मैं बस उस शीशे को देखता रह गया। तभी मेरे पीछे दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। पर बाहर कौन हो सकता था? पूरा स्कूल तो खाली था। वो टिमटिमाती हुई लाइट अब पूरी तरह से बंद हो गई और उस अंधेरे में मेरे बिल्कुल पीछे से एक आवाज आई। गुस्से में नहीं, बहुत ही थकी हुई उदास सी आवाज, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं नहीं जानता मैंने वो दरवाजा कैसे खोला। मैं बस भागा। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगले दिन जब मैं स्कूल आया तो उस वॉशरूम के दरवाजे पर लकड़ी के मोटे मोटे तख्ते लगे हुए थे। स्कूल ने कभी कोई वजह नहीं बताई, बस उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी इतने साल हो गए, लेकिन जब कभी देर तक स्कूल में रुकना पड़ता है और मैं उस साइंस ब्लॉक के पास से गुजरता हूं, तो कभी कभी मुझे उस बंद दरवाजे के पीछे से सिर्फ नलों के चलने की आवाज आती है। मैं सोचता हूं शायद कुछ जगहों को मेहमान पसंद नहीं आते, उन्हें बस साथ चाहिए होता है।